EGR जो है कंपलसरी है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं EGR सिस्टम के बारे में। EGR की फुल फॉर्म होती है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन जो है हमारे नॉक्स इमिशंस को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन में जो है हम अपने एग्जॉस्ट गैस को जो है वापस हमारे इनटेक एयर में इंड्यूस करते हैं, ताकि उसकी जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकें, टेम्परेचर को जो है कम कर सकें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो इमिशंस निकले या फिर जो बाय प्रोडक्ट्स निकले हमारे कंबशन के, उसके अंदर से जो है नॉक्स के मैटर जो है वो कम हो सके। तो अब जो है इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि किस किस चीज़ों से कम करने से नॉक्स कम होते हैं, कितने तरीके के EGR होते हैं और कैसे वो EGR काम करते हैं। पहले अगर मैं बेसिक फॉर्म में अगर बात करूँ EGR के, तो EGR जो है आपको दो तरीके के मिलेंगे। पहला तो मिलेगा आपको इंटरनल और दूसरा मिलेगा आपको एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिस्टम है हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, और एक्सटर्नल के भी दो पार्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटरनल के अंदर जो है हमारी वॉल्व टाइमिंग के थ्रू एंड जो रेसिडुअल गैसेस होती हैं उनको जो है हम वॉल्व टाइमिंग के थ्रू ही जो है डायरेक्ट अपने कंबशन चेंबर के अंदर रख देते हैं। लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है, इस वजह से जो है इंटरनल को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्सटर्नल को जो है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एक्सटर्नल में जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कंबशन चेंबर के अंदर जो है हम एडिशनल लाइन के थ्रू और कंट्रोल वाल्व के थ्रू जो है एग्जॉस्ट गैस को वापस हमारे इनटेक एयर के अंदर इंड्यूस कराते हैं। जैसा हमें पता है कि हमें नॉक्स को रिड्यूस करना है, तो नॉक्स को रिड्यूस करने के लिए हमें तीन चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला तो ये है कि हम अपने जो एग्जॉस्ट गैस है उसका जो मास फ्लो है उसको जो है हम रिड्यूस करें। दूसरा जो हमारा रेट ऑफ कंबशन है उसको जो है हम ड्रॉप करें, और इसी वजह से जो है हमारा उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे इनटेक एयर का टेम्परेचर होता है, वो भी जो है कम हो जाता है। और उसकी वजह से भी जो है हमें नॉक्स में कम देखने को मिलता है। नॉक्स अगली बार जब हमारे गैसेस में से जब इमिशंस निकलते हैं तो उसमें जो नॉक्स की मैटर्स होते हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं। अगली चीज़ इसके अंदर आती है कि हमारा जो पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर है उसको भी जो है हम कम करते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावा जो है हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हमें जब भी नॉक्स या फिर मैं कहूँ EGR सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा मैंने बताया आपको कि EGR जो है टोटली डिपेंड करता है हमारे किस पे, टेम्परेचर पे और हमारे पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर पे। अगर आपने इन दो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो हमारे नॉक्स की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस पूरे सिस्टम का कि अगर आपने EGR को ज़्यादा मिला दिया तो आप जो है उसके अंदर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें कंबशन के लिए चाहिए, वो जो है वहाँ पे कम हो जाते हैं। अब जैसे वो वहाँ पे कम होते हैं तो हमारे कंबशन चेंबर के जो कंबशन हो रहा होता है उसके अंदर से जो ब्लैक स्मोक की जो राइज होती है या फिर जो ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम होती है वो जो है बढ़ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक स्मोक को किस तरीके से कम करते हैं तो इस पर हमारी एक वीडियो है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर देखें कि ब्लैक स्मोक की अगर प्रॉब्लम आपकी कार के अंदर आ रही है तो किस तरीके से आपको कम करनी है। तो ये दो पॉइंट हो गए कि अगर हम EGR को ढंग से नहीं मिलाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। बावजूद अगर मैं बात करूँ तो हमारी क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम EGR की क्वालिटी को मेंटेन ना करें और उसकी पीरियड को मेंटेन ना करें कि कितना अमाउंट ऑफ पीरियड उसके अंदर हमें मेंटेन करके रखना है EGR की सर्कुलेशन के लिए, तो भी जो है बहुत बड़ा दिक्कत आता है कि ये आता है कि हमारे इग्निशन लैग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जैसा आपने लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जो स्टार पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जो है आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर हम क्वालिटी ऑफ रीसर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, जो है अगर क्वालिटी ऑफ रीसर्कुलेशन जो है ऑल्सो इफेक्ट द पीरियड ऑफ इग्निशन लैग। क्यों, किस तरीके से करता है वो मैं बताता हूँ। अगर आपका EGR का जो रेट है, मान लीजिए कि अगर लोअर लोड पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है और EGR ज़्यादा निकल रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और एग्जॉस्ट गैस को हम ज़्यादा मिला रहे हैं अपने इनटेक में, तो वहाँ पे जो है इग्निशन लैग हमें देखने को मिलता है। और इग्निशन लैग की वजह से जो मैंने जैसा ये वाला पॉइंट आपको बताया था कि हमारे जितने भी अच्छे कंपोनेंट्स होते हैं, जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे इग्निशन लैग की जो डिफ्यूजिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कंबशन में हेल्प करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश हो जाते हैं और कंबशन जो है बहुत ही लेट शुरू होता है। और उसके लिए, उसको शुरू करने के लिए हमें लार्ज परसेंटेज ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्स करना पड़ता है। लार्ज परसेंटेज ऑफ एयर एंड फ्यूल को अगर मिक्स करेंगे तो हमारी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो जो है इंक्रीज़ हो जाती है। फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए जो है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो है हमारे पास एक स्विचेबल EGR आता है। स्विचेबल EGR जो है बेसिकली किस तरीके से काम करता है, वो जो है क्या करता है कि EGR की जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो उसको स्विच करता रहता है और उसको जो है चेंज करता रहता है क्वांटिटी को डिपेंडिंग अपॉन दी लोड विद द हेल्प ऑफ ECU। उसके अंदर कंट्रोल वाल्व्स लगे हुए हैं। अगर हमें EGR की ज़रूरत होती है या फिर एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन की ज़रूरत होती है तभी वहाँ से EGR के गैसेज जो है वो निकलती हैं, नहीं तो वो सिस्टम वहाँ पे बंद कर देता है और एग्जॉस्ट गैस जो है डायरेक्टली हमारे टरबाइन की तरफ फ्लो कर रही होती हैं। तो अगले मेन पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसकी तरफ, तो अगर रिसर्कुलेशन ज़्यादा हो, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ बताया कि अगर हम EGR को बढ़ा देते हैं, EGR की रेट को लोअर लोड पे इंक्रीज़ कर देते हैं,
तो हमारे पास जो है क्या होता है कि हमारे डिमिनिश मतलब जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए, जो मेन रिएक्टिव चेन चाहिए वहाँ पे वो टूट जाती है, और इसलिए हमें जो है हायर परसेंटेज ऑफ एयर एंड फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर दोबारा रिसर्कुलेशन को हम लोअर लोड पे करते हैं तो अनस्टेबल कंबशन हुआ। अनस्टेबल कंबशन जो है ये आपने यहाँ पे देखा, हमें अनस्टेबल कंबशन इग्निशन लैग में देखने को मिला। लेकिन उसका एक और कारण होता है, वो जो है हमारे हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों की जो प्रोडक्शन होती है उनको बढ़ा देता है। अभी आपको नॉक्स को तो कम करेगा, ठीक है, अगर आप परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे नॉक्स को कम करेगा, लेकिन दो चीज़ें बढ़ जाएंगी, इग्निशन लैग बढ़ जाएगा और कार्बन हाइड्रोकार्बन्स बढ़ जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। ये तीन चीज़ें जो अगर बढ़ गई तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम नॉक्स को कम करके, क्योंकि पॉल्यूशन जो है हम वापस बढ़ा ही रहे हैं, उससे कुछ कम नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है कितना अमाउंट ऑफ ईजीआर हमें भेजना है उस चीज़ के लिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्विचेबल कूलर्स होते हैं, उनको जो है हम स्विचेबल कूलर्स को जो है यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब स्विचेबल कूलर्स जो है क्या करते हैं कि हमारे कंबशन चेंबर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइज कंबशन करने में इस्तेमाल करते हैं, और एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर को भी जो है वो मेंटेन करते हैं, कितना एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली लोअर लोड और कोल्ड कंडीशंस में होती हैं, ठीक है, और उस वक्त पे भी जो है हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसको काम करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो स्विचेबल कूलर जो है उसको भी जो है हेल्प करता है कैटालिटिक कन्वर्टर को उसके अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए, ताकि बाकी जितने बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं हमारे इंजन के अंदर से वो भी जो है अच्छे से ट्रीट हो गए, वापस जो है हमारे एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हों। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है बेसिकली ईजीआर का जो इस्तेमाल होता है वो नॉक्स को कम करने के लिए होता है। और स्विचेबल कूलर या फिर स्विचेबल ईजीआर जो ईजीआर कूलर्स जो होते हैं उनका काम होता है कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे उनको जो है मेंटेन करके रखे, एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, ताकि जितना टेम्परेचर अंदर जा रहा है वापस सिस्टम के अंदर इंड्यूस हो रहा है उसका टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा अगेन अनस्टेबल कंबशन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की फॉर्मेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, और स्टेबलाइज कंबशन होना चाहिए, इग्निशन लैग जिसको हमने बोला। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हम धीरे धीरे इनोवेशन करते चले जा रहे हैं और ईजीआर जो है हमारा इंप्रूव होता जा रहा है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल ईजीआर दो तरीके के होते हैं। एक्सटर्नल ईजीआर के अंदर दो तरीके के, एक होता है हमारा हाई प्रेशर, एक होता है हमारा लो प्रेशर। तो अब जो है हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वर्किंग देख लेते हैं। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि हमारे दोनों ईजीआर किस तरीके से काम करते हैं। तो इनके कंपोनेंट्स के अगर बारे में बात करूँ तो ये हमारा सबसे पहले इंजन है, उसके बाद जो है ये आपको 5th नंबर जो ईजीआर कूलर है, जो मैंने बताया था आपको कि हम स्विचेबल टाइप भी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है ये हमारा इंटरकूलर है, और यहाँ पे जो आपका टर्बो चार्जर है, यहाँ से एयर आ रहा है, यहाँ पे मैप सेंसर है, ये थ्रॉटल बॉडी है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। सबसे पहले जो है मैं आपको इसको ही मिटा देता हूँ। तो अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट गैस जो निकल रही है उसको जो है हम हाई प्रेशर साइड पे ही जो है वापस जो है अपने सिस्टम के अंदर इंड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो यहाँ से जो है डायरेक्टली इस टर्बो चार्जर से यहाँ पे जो है इसके एग्जॉस्ट साइड से जो है हम पहले ही इसको यहाँ से उठा लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ पर अंदर ला के मिक्स कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है क्या होता है कि हमें जो है अच्छा टेम्परेचर, जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो टेम्परेचर जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लोअर प्रेशर ईजीआर की, तो लोअर प्रेशर ईजीआर के अंदर जो है हम एग्जॉस्ट गैस को पूरा पास होने देते हैं। वो जो है फिर यहाँ से टर्बाइन से होता हुआ जो है इसके बाद जो है ये हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर से होता हुआ जो है फिर हम इसको कैटालिटिक कन्वर्टर जब निकल रहा होता है तो जो है इसको हम यूज़ करते हैं। और ये यहाँ से जाने के बाद जो है फिर यहाँ पे जो है हमारे इनटेक एयर के अंदर मिलता है, जस्ट हमारे टर्बो चार्जर्स के इम्पेलर से पहले। तो अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर एडवांटेज की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस सिस्टम के अंदर ये है कि इसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन इसको प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो कंटामिनेशंस होते हैं एग्जॉस्ट गैस के साथ साथ, जो कंटामिनेशंस इनके साथ निकलते हुए जाते हैं उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए जो है हम लो प्रेशर को जो है अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये जो है इस्तेमाल होने को हमें दिख सके। और अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूँ तो ये सिस्टम जो है हमारे अभी सारी व्हीकल्स में लगता हुआ आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो समझ में आई होगी ईजीआर के ऊपर। अगर आपको ईजीआर के ऊपर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते ही जो हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं।